हेलो एवरीवन, आज अपना टॉपिक है नया स्टार्ट चैप्टर करेंगे लिमिट। ठीक है, देखो जैसे कोई भी फंक्शन ले लिया हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया हमने। अब पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई भी ग्राफ बना लेंगे इसका। देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आ गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो बच गया अपना x प्लस 2। ठीक है, ये बचा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का। ठीक है, अब देखते हैं हम ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा। देखो जब x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, व्हेन f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब हम x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है, और हमें पता है 0 बाई 0 फॉर्म क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये इसे कहते हैं हम नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखो 2 के ऊपर ये फंक्शन क्या डिफाइंड नहीं है, हम बना लेते हैं ये 1 मान लिया और ये यहाँ पे 2 मान लिया। ठीक है, ये 2। अब देखते हैं 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के ऊपर आ रही है 4। अब देखो जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x प्लस 2 की जो ये फंक्शन है इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 2 नॉट इन डोमेन। यही मतलब है, मतलब भाई x की वैल्यू 2 अगर हम लेंगे तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगी फंक्शन को। तो क्या काम करते हैं हम 2 को लिख देते हैं, ये 2 की डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, अगर हमें कोई भी पता है फंक्शन में हमने पढ़ा था भाई यदि कोई भी पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं हम सर्कल लगा देते हैं, सर्कल। ठीक है, ये बन गया x इज इक्वल्स टू 2 और ये बन गया 4। तो ये आ गया 2 और 4। ठीक है, 2 के ऊपर वैल्यू क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो क्या काम करते हैं, अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं इसके आसपास। एग्जैक्ट 2 के ऊपर तो हम पढ़ नहीं सकते, एग्जैक्ट 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और 0 बाई 0 को हम क्या कह देते हैं, इनडेटरमिनेट फॉर्म भी कह देते हैं, इनडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये हमें अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 2 तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और क्या बना रहा है, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। ठीक है, तो अब जो ये इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गई है इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व करते हैं हम किसकी हेल्प से सोल्व करते हैं, लिमिट की हेल्प से सोल्व करते हैं। आई ये चीज़ समझ, जो ये चीज़ आई है अपनी नॉट डिफाइंड को हम इनडेटरमिनेट फॉर्म ही कहते हैं। और जो ये इनडेटरमिनेट फॉर्म है इसको सोल्व करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लिमिट। जो ये लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, नॉट डिफाइंड और इनडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, नॉट डिफाइंड और इनडेटरमिनेट फॉर्म इज सोल्व्ड विद द हेल्प ऑफ लिमिट, विद द हेल्प ऑफ लिमिट। ठीक है, आइए चीज समझ भाई, हमने क्या कह दिया, कोई भी यदि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो उसको हम लिमिट की हेल्प से सोल्व कर देंगे। तो अब देखो एग्जैक्ट के ऊपर तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या काम करते हैं हम इस वैल्यू के आसपास की वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। या तो हम इस साइड वैल्यू निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, या फिर हम इस साइड वैल्यू निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 2 चीज़ बन गई यहाँ पे, या तो हम नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू कम वैल्यू डिफाइन कर दें, भाई 2 से माइनस समथिंग के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, या फिर 2 से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 2 से प्लस के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर लें।
अब देखो ये वैल्यू, इनको क्या कहेंगे हम, ये दोनों वैल्यूज है, इनका मतलब है भाई जो फंक्शन है वो क्या है, x है, वो टेंड्स टू है किसकी तरफ, 2 की तरफ। ये चीज समझ भाई, x टेंड्स, इस चीज का मतलब 2 माइनस और 2 प्लस का मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं है, इसका मतलब है x टेंड्स टू, x टेंडिंग टू 2 लिख लेते हैं हम, x टेंडिंग टू 2। ठीक है, लिमिट हमेशा हमें क्या बताती है, टेंडिंग टू वैल्यू बताती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बताती है। ठीक है, ये चीज पता चला। और कुछ एक चीज और देख लेते हैं, जैसे और भी अनडिटरमिनेट फॉर्म्स है यहाँ पे, जैसे 1/0 बन गई, 0/0 आ गया, log के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, और बहुत सारी क्या है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, नॉट डिफाइंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये आ गई अपनी नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो हमें लिमिट का पता कैसे चला भाई, लिमिट हमें पता चल गई, जो लिमिट हमें क्या बताती है, टेंडिंग वैल्यू बताती है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया भाई। ये चीज, एक चीज और लिख लेते हैं, लिमिट टेल्स हाउ मच क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यही चीज तो बताती है भाई, जो लिमिट क्या बताती है हमें, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के कितने आसपास है, या तो 2 से थोड़ा सा कम का मतलब ये नहीं है भाई 1.98 1 पॉइंट, देखो x अगर है 2 माइनस समथिंग, ठीक है, x 2 माइनस समथिंग का मतलब क्या है, ये है 1.999999 जाता गया, ये मतलब है इसका क्या, 2 माइनस समथिंग का मतलब। ये चीज समझ। इसी तरह यदि x 2 प्लस समथिंग हम लेते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, 2 प्लस 0 0 0 0 बहुत इनफाइनाइट तक जाके है। ठीक है, ये चीज समझ, पीछे जाके कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ही क्या होता है, ये x टेंड टू 2 प्लस समथिंग, x टेंड टू 2 माइनस समथिंग। ये चीज समझ, लिमिट का मतलब हमें पता चल गया। देखो ये फंक्शन था, यहाँ पे हमें पता है x² - 4/x-2, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब x की वैल्यू यदि हम 2 पुट कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते हम। तो क्या काम करेंगे, इसके आसपास की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, थोड़ी सी या तो ज़्यादा निकाल लेते हैं या फिर थोड़ी सी वैल्यू कम निकाल लेते हैं। और उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, लिमिट एग्जिस्टेंस में आई। लिमिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेंडिंग वैल्यू निकालते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या काम किया, 2 वैल्यूज निकाल ली, या तो 2 माइनस समथिंग या फिर 2 प्लस समथिंग। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है x टेंड टू 2। अब देखो यदि हम x 2 प्लस समथिंग पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो भी y इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, y देखो x टेंड टू 2 का मतलब क्या है, ये लिख लेते हैं हम, यदि x टेंड टू 2 है तो y टेंड्स करेगा किसको, 4 को टेंड्स करेगा। यही मतलब हो गया भाई, x टेंड टू 2 का मतलब हो गया y किसको टेंड करेगा, 4 को टेंड करेगा। एग्जैक्ट ये नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गया, लिमिट कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती। ये लिमिट के अंदर हम हर एक चीज़ टेंड्स टू पढ़ेंगे, टेंडिंग वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम, नीड ऑफ लिमिट। ठीक है भाई, लिमिट की नीड क्यों पड़ी, कहाँ पड़ेगी लिमिट की नीड। ठीक है, कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे ये नॉन डिफाइंड या इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, वहाँ पे हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। लिमिट की हेल्प से फिर हम उन इनडेटरमिनेट फॉर्म्स को सोल्व करते हैं। तो ये लिख लेते हैं, वेयर इनडेटरमिनेट फॉर्म फॉर्म्ड, ठीक है भाई। नीड ऑफ लिमिट पता चल गया हमें, जहाँ पे यदि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन गई वहाँ पे हम उस चीज़ को सोल्व करेंगे, किसकी हेल्प से, लिमिट की हेल्प से सोल्व करते हैं। ठीक है,
और x टेंड टू का पता चल गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लिमिट का। लिमिट का मतलब ही क्या है, टेंड्स टू वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है भाई, कोई पॉइंट है ए, इसके डिलीटेड नेबरहुड क्या होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते हैं ए पॉइंट को। हमने कोई पॉइंट ले लिया ए नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, कि हमें पता है लिमिट के अंदर क्या एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं करनी होती। हम क्या फाइंड करते हैं, उसके नेबरहुड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू इस साइड ले लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू इस साइड ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ। लेकिन देखो यहाँ पे नेबरहुड में हम ये चीज़ कभी नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे ओनली एक ही नेबरहुड होगा। ये चीज़ समझ। ये चीज़ तो हमें नहीं पता कि भाई एक के नेबरहुड में एक ही एलिमेंट है, ये चीज़ हम कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस छोटे से पोर्शन में बहुत सारे नंबर्स है। देखो मान लेते हैं ये कह दिया जाए 1 और 2 है, इसके बीच में हमें बताओ कितने रैशनल नंबर होंगे, कितने इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि हमें 1 के नेबरहुड का ही नहीं पता। ठीक है, हमें तो यही नहीं पता 1 के साइड में है क्या, तो हम ये भी नहीं बता सकते इसके साइड में कौन सा रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, ये चीज़ कभी नहीं लिख सकते कि भाई किसी भी नंबर के साइड में क्या है, एक नेबरहुड है। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये लिख लेंगे देयर आर सो मैनी नंबर्स, सो मैनी नेबरहुड लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस ए प्लस समथिंग में भी क्या होंगे, बहुत सारे नेबरहुड वैल्यूज होंगी। ए माइनस समथिंग में भी क्या होगी, बहुत सारी नेबरहुड वैल्यूज होंगी। तो इस साइड हम लिख लेंगे ए प्लस डेल्टा। ठीक है भाई, ए के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम। राइट साइड का नेबरहुड क्या बन गया अपना, ए प्लस डेल्टा। इसी तरह लेफ्ट साइड में हम ले लेते हैं ए माइनस डेल्टा। क्यों लिया हमने ये, हमें पता है लिमिट के अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, उसके नेबरहुड को लेकर ही वैल्यू इनडेटरमिनेट फॉर्म को हम सोल्व करते हैं। तो क्या काम किया हमने, एक लेफ्ट साइड का वैल्यू ले लिया और एक राइट साइड का वैल्यू ले लिया। लेकिन यदि हम इसको टेलीस्कोप से देखते हैं, मान लिया अगर हम इसे टेलीस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर है। तो हमने क्या काम किया, उनमें से एक नंबर ले लिया ए प्लस डेल्टा। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे नंबर है, हमने क्या काम किया, एक नंबर ले लिया ए माइनस डेल्टा। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा है वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0.00000001 है। आइए चीज समझ, डेल्टा क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ आता है इसके अंदर, ये चीज़ पता चल गया हमें। क्या चीज़ पता चली भाई, राइट साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड है, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड है। तो अब देखो, अब लिख लेते हैं हम राइट नेबरहुड। ठीक है, राइट नेबरहुड। राइट नेबरहुड क्या आएगा इसका, ए का राइट नेबरहुड आएगा ए प्लस डेल्टा। आइए चीज समझ, राइट का मतलब क्या है भाई, राइट साइड में कौन से नेबरहुड वैल्यूज हैं ए के। तो ए और ए प्लस डेल्टा मतलब कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी राइट साइड आएगा। इसी तरह लेफ्ट नेबरहुड देख लेते हैं हम, ये क्या आएगा, ए माइनस डेल्टा और ए। क्यों? क्योंकि बीच में तो ए ही आएगा। ए के कुछ वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी जो माइनस में होगी कुछ ना कुछ ए से, और कुछ ना कुछ चीज़ राइट में आएगी वो क्या होगी, ए प्लस समथिंग होगी। ठीक है, ये राइट हुड नेबरहुड हो गया, ये लेफ्ट नेबरहुड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम
ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हमें पता चल गई लेफ्ट और राइट नेबरहुड के बारे में। अब हम दो टाइप की लिमिट्स को डिफाइन करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। अब लिख लेते हैं हम, यहां पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट सही है। तो क्या काम करेंगे अब हम, अगर हमने लिखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो क्या आएगी, एफ ऑफ ए माइनस समथिंग आएगा। हाँ, ये चीज़ समझ, लिमिट क्या बनेगी, ए माइनस समथिंग आएगा, तब ए में से कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ यदि हम माइनस करेंगे तभी हमारी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। इसी तरह राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस आएगी। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पता चल गया। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ए माइनस समथिंग आएगा, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, ए प्लस समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे फंक्शन दे दिया हमें, ये फंक्शन है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। पहले हम 2 माइनस समथिंग के लिए पुट निकालते हैं, भाई लेफ्ट हैंड डायरेक्ट वो निकाल दिया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, टेंड्स टू वैल्यू है। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, x टेंड टू 2 प्लस समथिंग, तो ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही सोल्व होगा, डिवाइड बाई x माइनस 2। यहाँ से हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आ गया, ये भी 4 आ गया। तो अब देखो लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड दोनों क्या आ गए, सेम आ गए हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग वैल्यूज हैं। टेंडिंग वैल्यू मतलब क्या, टेंडिंग वैल्यू का, टेंडिंग वैल्यू का ये मतलब है भाई x यदि 2 को टेंड करता है तो y किसको टेंड करेगा, 4 को टेंड करेगा। इसी तरह x यदि 2 प्लस समथिंग को टेंड करता है तो y किसको टेंड करेगा, 4 को टेंड करेगा। ये चीज़ समझ, ये कह दिया हमने, ये क्या है, टेंडिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गया समझ में। नेक्स्ट अब हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे छोड़ दिया हमने, जो लिमिट क्या बताएगा हमें, एक एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा। लिमिट क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टैंडेबल है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो एग्जामिनर अपने आप देख लेगा भाई ये 4, हमारा काम यहाँ तक छोड़ना था, आंसर निकालना हमारा काम था, आगे काम एग्जामिनर का है भाई राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। टेंडिंग, हमें बस टेंडिंग वैल्यू निकाल के यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। भाई लिमिट कब एग्जिस्टेंस करेगी और कब नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने पढ़ी है, राइट हैंड लिमिट हमने पढ़ी है। यदि जब किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि फाइनाइट नंबर के बराबर है, ये चीज़ समझ भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के बाद एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट लगाने के बाद वही सेम नंबर आ रहा है, और यदि वैल्यू के ऊपर, एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर भी ये फाइनाइट नंबर दे रहा है, तो क्या कहेंगे हम, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने किया था, लेफ्ट साइड के लिए भी 4 आया था, राइट साइड के लिए भी 4 आया था। ठीक है, तो क्या काम किया हमने, ये कह दिया भाई लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको कह देंगे हम एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। और यदि LHL इज इक्वल टू RHL है,
लेकिन वो फाइनाइट नंबर नहीं है, नॉट फाइनाइट, तो क्या कहेंगे हम उसको, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बट क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू आई। ये भी तो हो सकता है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइनाइट दे रही हो लेकिन इक्वल ना हो, तो भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए अच्छी समझ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फाइनाइट वैल्यू हमें प्राप्त होगी, तभी हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट करेगी लिमिट। ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया लिमिट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये लिख लेते हैं, एक लिमिट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक एग्जैक्ट टाइप वैल्यू है ये, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ नहीं है। रियलिटी में हम क्या कहते हैं, हमें पता है रियलिटी में लिमिट कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम टेंडिंग वैल्यू निकालते हैं, लेकिन फाइनल आंसर हम लिमिट का क्या लिखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लिमिट लगाते हैं कहाँ है, जहाँ पे टेंडिंग वैल्यू निकालनी हो, लेकिन लिमिट की फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म है जिनके लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। जहाँ पे ये 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे हम लिमिट का यूज करके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट आती है 0/0, सेकंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। देखो ये कितनी होगी, एक 7 हो गई है। ठीक है, ये जो 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म्स आ जाती है यदि किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगा के उस फंक्शन के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की। ठीक है, उसको डिफाइंड बनाएंगे वैल्यू पुट करके। तो अब देखो, जो हमें पता है लिमिट का मतलब ही क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो होता ही नहीं, तो ये मतलब ये है भाई, यदि नोमिनेटर टेंस टू 0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी क्या है, टेंस टू 0 है। आइए अच्छी समझ, ये क्या मतलब है इसका भाई, टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 है। इसका ये मतलब नहीं है भाई एक क्या हो, एक टेंडिंग हो और एक नॉन टेंडिंग हो, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो। दिस इज नॉट इक्वल टू टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0। ठीक है, ना ही मतलब है इसका भाई ऊपर वाला एग्जैक्ट वैल्यू हो, एग्जैक्ट टू 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 हो। ठीक है, ये पता चला भाई, ये सब चीजें क्या है, लिमिट का मतलब ही क्या है, टेंडिंग वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, नोमिनेटर भी 0 को टेंड करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करेगा, नोमिनेटर भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ये 0 इंटू टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट टेंडिंग है। ये भी क्या है, 0 टू किसी भी फंक्शन को, ये देखो ये यहाँ पे 0 है। हमें पता है कोई भी फंक्शन यदि f ऑफ x की पावर gx आ जाती है, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ऐसे तो अगर ये f ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, ये इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो इसी कारण यदि f ऑफ x की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ये लिख लेते हैं हम, एक पॉइंट ये लिख लेते हैं, जो इनडेटरमिनेट फॉर्म्स है वो इवेल्युएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। एक ये पॉइंट लिख लेंगे हम,
ठीक है। अब देखो जैसे हमने शुरू में एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है। अब हम इस चीज़ की वैल्यू एफ ऑफ 2 यदि पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म कौन सी फॉर्म बन गई है, इनडाइटरमिनेट फॉर्म। एक चीज़ और देखो, ये आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी का मेन टॉपिक है लिमिट का, इनमें से एक जरूर आता है। ठीक है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अब यहाँ से देखो 0/0 फॉर्म बन गई, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। ठीक है, 0/0। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। तो ये एक पॉइंट ये लिख लेते हैं, we can't solve this directly, this at exact x is equal to 2 के ऊपर। ठीक है, so to solve this function we use limit। ठीक है भाई, क्या काम किया हमने, ये डायरेक्ट वैल्यू हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हमने क्या काम किया, लिमिट एग्जिस्टेंस में लेके आए, लिमिट की हेल्प से हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव कर दिया हमने, लिमिट लेके आए। ठीक है, लिमिट ले आए और क्वेश्चन सोल्व कर दिया। देखो जैसे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो क्या बन गए इसको, ये भी एक तो ये बन गई 0/0 फॉर्म बन गई है, एक ये भी लिख सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2। ये किसके बराबर होगा, ये 0 इंटू इनफाइनाइट बन गए। ठीक है, इसी तरह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये क्या बनेगा, 1/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी बन सकता है। ये चीज़ समझ, ये ऐसे ये डिफरेंट टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है इसकी। तो इन सबको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं डिटरमिनेट फॉर्म। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म थी 7 फॉर्म, अब हम डिटरमिनेट फॉर्म देख लेंगे। डिटरमिनेट फॉर्म्स आ गई, जो क्या हो, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे, मतलब कि एक डिफाइंड वैल्यू दे, वही क्या होती है, डिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसके अंदर देखो एक है 0 की पावर इनफाइनाइट, किसके बराबर होगा, 0 की पावर इनफाइनाइट 0 होगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट है, तो भी क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। ये सब क्या है, डिफाइंड है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है ये। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये आ गया लिमिट x टेंड टू 2। ठीक है, 0 इंटू 2 कर लेते हैं हम, तो ये क्या है, ये डिफाइंड फॉर्म है। डिफाइंड फॉर्म तो है, तो इसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 0 की पावर इनफाइनाइट है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे 1x टेंड टू इनफाइनाइट 1/2 है। ठीक है, इसकी पावर इनफाइनाइट लिखते हैं अगर हम, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/2 की पावर इनफाइनाइट। यदि 1/2 की पावर इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर 0 है तो ये सब क्या है, डिटरमिनेट फॉर्म्स हैं भाई, जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, पता चल गया लिमिट के बारे में। भाई लिमिट क्यों एग्जिस्टेंस में आई है, किस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहला काम क्या होता है अपना लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना। फर्स्ट ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या, अब हम ग्राफ देख लेते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये 1 मान लिया, 1 2 3 तक, जीरो से लेकर 1 के लिए, 0 के ऊपर क्या होता है क्लोज, 1 के ऊपर ओपन। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो अब देखो 1 माइनस समथिंग मतलब 1 एग्जैक्ट 1 तो नहीं है। अगर एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 में से थोड़ा सा भी कम है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 वैल्यू मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी आ गई, 0 आ गई। हाँ, ये चीज़ समझ। नेक्स्ट लिखते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, 1 प्लस समथिंग x टेंड टू 1 प्लस समथिंग। 1 प्लस समथिंग के लिए अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। देखो 1 के ऊपर क्या है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। लेकिन जैसे हम 1 से इंक्रीज करते हैं उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, ये भी 1 आ गई। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है अपनी, 0 आई है, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है अपनी, 1 आई है। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बट वैल्यू तो फाइनाइट है, ये दोनों 0 भी फाइनाइट है और 1 भी फाइनाइट है। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या पता चला हमें इससे, ये पता चला लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, लेकिन एग्जिस्टेंस कब होगी लिमिट की, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल टू हो, तभी हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है, वही चीज़, मेन चीज़ हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब देखो लिमिट पहले ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट के लिए। x टेंड टू 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग है तो 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग के लिए y की वैल्यू क्या है, 0 ही है। देखो 1 प्लस समथिंग किया हमने तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगी। तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 के नियर अबाउट है। अगर 0 के नियर अबाउट है तो ये वैल्यू क्या आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, 0 आई तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसको। ये लाइन क्या बन गई, x माइनस 1 बन गई। इसी तरह यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस समथिंग। अब देखो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग के लिए जो y की वैल्यू वो क्या है, नियर अबाउट 1, y इज नियर अबाउट 1, जब x नियर अबाउट है 1 माइनस समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आई नियर अबाउट 1 के बराबर, और राइट हैंड लिमिट आई थी 0 के बराबर। तो ये भी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है तो वहाँ पे भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेन चीज़ क्या है, हमें ग्राफ से देखना आना चाहिए भाई कहाँ पे क्या वैल्यू देगा फंक्शन। देखो यहाँ पे 1 प्लस समथिंग के लिए 0 ही वैल्यू आएगी अपनी y की। देखो यदि ये लिख लेते हैं y इज नियर अबाउट 1 प्लस समथिंग, ठीक है, तो y क्या आएगा, y आएगा नियर अबाउट 0 आएगा। तो हमने ये चीज़ लिख दी, 0 लिख दी। इसी तरह यदि हम 1 से थोड़ा सा कम करते हैं तो ग्राफ में देखो हमें वैल्यू मिल रही है 1 के नियर अबाउट y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू नियर अबाउट 1 मिल रही है तो हम लिख सकते हैं लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड 1 के बराबर है। यदि राइट हैंड 0 आई है, लेफ्ट हैंड क्या आई है 1 आई है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक नोट लिख लेंगे हम, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंटीजर वैल्यू के ऊपर।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, लिमिट क्या किसी भी इंटीजर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मान लिया x टेंड टू 2 प्लस समथिंग है, ठीक है, 2 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। यदि कोई भी मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसकी 2 प्लस समथिंग लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? 2 आता है। इसी तरह यदि हम लिमिट x टेंड टू 2 माइनस समथिंग लेते हैं तो क्या आएगा? अगर कुछ माइनस होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1 आएगा। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों में डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटीजर वैल्यू फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ पता चला भाई, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं होगा लिमिट वैल्यू। ठीक है, देखो ये फंक्शन है x टेंड टू 0, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं पहले। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस समथिंग। ठीक है, 1/0 प्लस समथिंग का मतलब क्या हो गया? प्लस इनफाइनाइट। अगर प्लस इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्या काम करेंगे हम? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x टेंड टू 0 प्लस का मतलब है भाई कोई ना कोई वैल्यू h हमें जोड़ी है इसके अंदर, तो ये लिख लेंगे हम x टेंड टू 0 प्लस h समथिंग। ठीक है, और h टेंड टू क्या है? h टेंड टू 0 है। आई ये चीज समझ? तो यहाँ पे देखो 0 माइनस समथिंग का मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस h है। ठीक है, और क्या काम करेंगे अब हम? लिमिट h टेंड टू क्या है? 0 है, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ माइनस। अब देखो tan इनवर्स कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, तो माइनस साइन बाहर आ गया, ये बच गया 1/h के बराबर। अगर 1/h टेंड्स टू 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वैल्यू कब होती है? 10 के अंदर, π/2 के ऊपर, तो ये आ गया -π/2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है अपनी -π/2, राइट हैंड लिमिट क्या आई है? π/2। तो क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो वही चीज लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस समथिंग। 0 माइनस समथिंग का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू। tan इनवर्स ऑफ 1/नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव का यदि स्केयर करेंगे हम तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या होगा? 0 माइनस समथिंग मतलब है छोटी सी नेगेटिव वैल्यू, लेकिन वो क्या है? नियर अबाउट टू 0 ही है। तो 1/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। प्लस इनफाइनाइट बनेगा, क्यों? क्योंकि स्केयर है, माइनस का स्केयर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये बन गया π/2 बन गया। ठीक है, इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? 0 प्लस समथिंग x टेंड टू 0 प्लस, तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस समथिंग का स्केयर क्या होगा? 0 प्लस समथिंग का स्केयर क्या होगा? 0 ही होगा, 0 के नियर अबाउट होगा। हम क्या ले लेते हैं उसको? 0 के नियर अबाउट ले लेते हैं। 0 ले लिया तो 0 प्लस का स्केयर प्लस होगा, तो प्लस का स्केयर आ गया π/2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई? सेम आ गई है। ये तो हम क्या कह देंगे? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, पता चला लिमिट कैसे सोल्व करते हैं। एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व करते हैं।
ठीक है, ये फंक्शन है। अब देखो 1 माइनस समथिंग, तो ये क्या बनेगा लिमिट, अगर हमने ले ली लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली है तो ये लिख देंगे हम x टेंड टू 1 माइनस समथिंग। ठीक है, 1 माइनस समथिंग आएगा। सिग्नम ऑफ 1 माइनस समथिंग का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 माइनस समथिंग, मतलब 1 से तो कुछ ना कुछ छोटा ही होगा। अगर 1 से कुछ ना कुछ छोटा है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। सिग्नम क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, देखो क्या, देखो यहाँ पे 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग का मतलब क्या है, 1 नियर अबाउट टू 1 है, नियर अबाउट टू 1 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिग्नम 1 माइनस समथिंग माइनस 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस समथिंग का मतलब माइनस समथिंग बच गया। अब हमें पता है यदि सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उस वो सिग्नम क्या वैल्यू देता है, रेंज क्या होती है उसकी, -1 होती है। तो 1 इंटू -1 किसके बराबर आया, -1 के बराबर आया। पता चला ये चीज़ कैसे सोल्व किया हमने। देखो ये क्या है, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग मतलब 0 से तो बड़ा ही है। अगर 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आई, प्लस वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ भी आए ये होगी प्लस वैल्यू। अब देखो सिग्नम के अंदर यदि हम यहाँ पे हम 1 माइनस कुछ भी मान लिया ये है और -1 है, ठीक है, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या अपना नेगेटिव वैल्यू। चाहे छोटी सी नेगेटिव वैल्यू बचे, नेगेटिव डेल्टा मान दिया हमने, नेगेटिव डेल्टा बच गए, तो सिग्नम के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी वो। और हमें पता है सिग्नम नेगेटिव के लिए वैल्यू देता है -1। ठीक है, रेंज क्या होती है सिग्नम की, लेस देन x की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो -1 आती है, तो ये -1 आ गया। अब हम राइट हैंड के लिए सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस समथिंग। ठीक है, 1 प्लस समथिंग करेंगे तो ये क्या आ गया, 1 प्लस समथिंग, ये आ गया सिग्नम ऑफ x माइनस 1। अब देखते हैं 1 प्लस समथिंग, तो ये मान लिया 1 प्लस डेल्टा -1 मान लिया, ये 1 से 1 कैंसल आउट। अब देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा कुछ ना कुछ चीज़ पॉजिटिव वैल्यू है, जो डेल्टा वो ग्रेटर देन है x, 0 से तो ग्रेटर ही है डेल्टा, ये मान लिया भाई डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, सिग्नम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिग्नम के अंदर 3 ही फंक्शन होते हैं। क्यों, एक -1, 0 और 1, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0 होता है, और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 वैल्यू देता है सिग्नम। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1 वैल्यू मिल गई। और 1 प्लस समथिंग तो क्या होता है, 1 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो ये क्या आ गया, 1 इंटू 1, 1 के बराबर आया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आई अपनी -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1 आई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ समझ, हमने क्या काम किया, सिग्नम फंक्शन दे दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे, यदि इक्वल आ जाता है और फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम क्या कहेंगे, वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये चीज़ है। अब देखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस समथिंग के लिए LHL देख लेते हैं। अब देखो 1 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस समथिंग के लिए मिलेगा ग्रेट। देखो ग्राफ बना लेते हैं हम दोनों का, मोड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन बन गया अपना। अब देखो 1 माइनस समथिंग के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। 1 माइनस समथिंग के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है हमें, 0 वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं प्लस मोड के अंदर। फ्रैक्शनल पार्ट यदि 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग के लिए फ्रैक्शनल पार्ट हमें क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया।
इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग आएगा। 1 प्लस समथिंग के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखते हैं हम क्या आएगी। 1 प्लस समथिंग मतलब 1 के राइट साइड आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, तो 1 से राइट साइड यदि आता है तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। 1 प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस समथिंग, 1 यहाँ पे ये मिली है हमें, 1 के ऊपर क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम 1 के राइट साइड जाएंगे इस साइड, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 1 के बराबर। फाइनाइट नंबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब देखो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हम। मेन चीज़ क्या है, हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। देखो मोड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमने ये बना दिया, फ्रैक्शनल पार्ट का ये बना दिया हमने। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, वैसे भी हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेकर 1 के बीच होते हैं, तो ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा। रूट के अंदर यदि 0 से बड़ी है तभी एग्जिस्ट करती है, यदि लेस देन हो जाती है तो वो डिफाइंड नहीं होता रूट, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा फिर। तो देखते हैं 1 माइनस समथिंग के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ने वैल्यू दी 0, तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे 1 माइनस समथिंग किया तो वैल्यू मिली हमें 1 के नियर अबाउट, टेंडिंग टू 1 मिली है। अगर टेंडिंग टू 1 मिली है तो हम उसको 1 के बराबर ही लिख लेते हैं, तो ये 1 इक्वल टू आ गया। ठीक है, इसी तरह हम फिर जाते हैं राइट हैंड लिमिट के पास। राइट हैंड लिमिट के अंदर आती है 1 प्लस समथिंग के लिए वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1। लेकिन जैसे ही हम फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जाते हैं 1 प्लस समथिंग के लिए हमें वैल्यू मिली y की नियर अबाउट 0, तो हमने 0 कर दी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल आ गई और फाइनाइट आती है तो हम क्या कह देंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और बुक है लिमिट्स के लिए GN बर्मन। अगर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इन सब के लिए बुक अगर लेनी है तो वो कौन सी लेंगे हम, GN बर्मन लेंगे। थैंक यू।